हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैथ का एग्जाम होने वाला है, मैथ का सेंटअप एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आराम से सब सवाल को आप बनाने की कोशिश करिएगा ताकि आपके जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं फास्ट में और आपको बताते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे रूट 19 का बोला। रूट 19 क्या है? तो रूट 19 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। सिंपल सी बात है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। वैसे अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो 82 10 42 32 00 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स वगैरह चल रहा है तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे 299 शो कर रहा होगा मोबाइल के नीचे, तो अभी उसका प्राइस 249 है। जिसको जुड़ना है आप जरूर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक बताइए। बहुत आसान है, 140 को आप यहाँ पे तोड़िएगा, कितना जाएगा 70, फिर तोड़ेंगे 35, फिर तोड़ेंगे 7 5 35, तो 7 कितना बार आया? 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5, 7 एक बार आया तो 7 का घात कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है, a बराबर bq प्लस r, तो r क्या वैल्यू होगा? तो देखिए, जब भी आप कोई भाग बनाते हैं, यहाँ मानते ये तो a है, ये b है, 2 चौक 8 तो 0, तो ये जो r आएगा ना वो हमेशा r जो आएगा कभी भी r जो है कभी भी b के बराबर में नहीं होगा। देखिए r का मान जब भी होगा तो b से छोटा होगा, यानी कि r का मान जैसे b बराबर यहाँ पे 2 है तो r का मान 1 आ सकता है, r का मान 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन कभी भी b के बराबर नहीं आएगा और b से ज्यादा भी नहीं आएगा। अब देखिए ऑप्शन में बोला r का मान 1 से बड़ा, यहाँ पे देखिए r का मान 1 से बड़ा, ये तो यहाँ पे ऑप्शन गलती है। r का मान 0 से बड़ा नहीं, 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल r का मान जो है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए उधर ग्रेटर देन b है तो मतलब b बड़ा r छोटा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा कि r का मान जो होगा वो क्या होगा? r का मान जो 0 के बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब भी होगा b से छोटा होगा, तो यही ऑप्शन हमारा संतुष्ट कर रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम पूर्णांक बोल दिया तो 2m + 2, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो, 0 छोड़ के 1 2 3 कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा सम संख्या ही आएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? जितना सारा अपरिमेय संख्या है, √2 ले लो, √5 ले लो, जितना सारा अपरिमेय संख्या है वो सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। निम्न में से किसका मान दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए 19/80 को तोड़िएगा, तो आप जब भी तोड़ेंगे ना 19/80 को, तो देखिए 80 को तोड़ेंगे, हाँ कितना आएगा? 40 दूना 80 आएगा, फिर देखिए 20 दूना 40 आएगा, फिर 10 दूना 20 आएगा और 5 दूना 10 आएगा, तो हमेशा 2 5 के रूप में आएगा, 2 पर पावर 4 और 5। हमेशा 80 तोड़ेंगे तो देखिए यही 2 5 और नीचे में हर में 2 5 होता है, तभी तो वो कहलाता है शांत, यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पहचानने के लिए देखिए 100 का वर्गमूल निकल जाता है, ई भी 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, ए भी 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखो 42 एक नंबर है, ये छोड़ो इसको, अब 35 दिया हुआ है, तो बोलता है 42 और 35 का मासा क्या होगा? तो 42 को तोड़ते हैं 6 7 42 है ना, ऐसे तोड़े, बेसिकली हम ऐसे तोड़ते हैं। 35 को जब तोड़ेंगे तो 7 5 35, तो क्या कॉमन मिला? कॉमन क्या मिला? 7 मिला, यानी कि यही हमारा हो जाएगा HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 7 हो जाएगा। ये देखिए x³ + 1 तो बोलता है इसको अगर हम x + 1 से डिवाइड करें, भाग दें, तो भागफल कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? देखिए x को करेंगे x² प्लस x² कट जाएगा, यहाँ पे साइन बदलेंगे क्या कट जाएगा? -x² + 1 प्लस माइनस x को गुना करेंगे x से, है ना, x को गुना करेंगे, भागफल कितना होगा ना। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे लगता है छूट गया जी, यहाँ पे ऑप्शन छूटा हुआ है, देखिए भागफल का घात, अच्छा भागफल का घात कितना होगा? कोई बात नहीं, ठीक है, घात पूछा जा रहा, तो देखिए हो गया, और ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो आपस में फिर क्या होगा? ये दोनों, फिर ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, और -x + x + 1
प्लस 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 1, तो x हो जाएगा प्लस 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 1। तो बोला कि इसमें घात बोला गया, तो सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। भागफल का घात पूछा जा रहा तो सबसे बड़ा पावर को ही हमारा आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए सवाल क्या बोलता है। सवाल बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यंक क्या होगा? तो इसको तोड़िएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये दोनों में तोड़ देना है। x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा और ये क्या होगा? माइनस 2, माइनस 2, 2 तो नहीं होगा 1। उसके बाद यहाँ पे 2x हो गया, तो क्या कॉमन करें? x कॉमन हो जाएगा बिल्कुल। 3 दूना 3 एकम 3, 3 एकम 3, अच्छा 3 एकम 3 ही है ना यार, 3 एकम 3, तो x करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3, कॉमन निकालोगे x माइनस 3 बराबर 0, x से बराबर 3 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, x से बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। तो प्लस 3 माइनस 1, प्लस 3 माइनस 1, प्लस 3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए ध्यान से बनाना पड़ेगा। बोला कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई होता है। बी बाई ए क्या होता है? माइनस बी। देखिए बी कितना है? 6 है, ए का मान 1 है, स्क्वायर यहाँ पे, सी का मान कितना है? 2 है, तो माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 बराबर 0, क्योंकि शून्यंक दिया माइनस 3, तो जहां पे x वहां पे माइनस 3 बैठा दीजिए, माइनस 3, 42 को उधर भेज दो, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 के इस 9 को उधर भेजो, तो 42 माइनस 9, 9 3 12 33, 11 तिया 33, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल है, बहुपद निकालना है जिसका शून्यंक दिया हुआ है, अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 5 तिया 15। अब क्या फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पे दिया 2, तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 15 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, x प्लस 2 गुणनखंड का एक शून्यंक क्या होगा? x प्लस 2 बोला जाएगा तो बराबर 0 कर दो, x बराबर माइनस 2 कर दो, है ना, माइनस 2, ये शून्यक हो जाएगा। क्लियर। हाँ, ऐसे रहे तो क्या करना, x प्लस 2 बराबर 0, 2 का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ये बोला स्क्वायर है ये ना, का घात पूछ रहा था, देखिए गुना कर देंगे, x से 7 करेंगे, 7x है, 2 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो बड़ा पावर कौन है? 3 है, यही क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। सबसे बड़ा पावर ही घात कहलाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एकदम आसान आसान सवाल है, टेंशन ना लीजिए, एकदम आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ये तो बनाए आप लोग, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोग बनाए होंगे, x माइनस वाई बराबर 4, तो क्या होगा? ये वाई वाई कट जाएगा, कट जाएगा, तो 2x बराबर 14 4 18, 2 9 18, x बराबर 9। अब x से बराबर 9 आ गया, तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे है 9, यही होगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा है नहीं x से बराबर 9, तो हमारा ऑप्शन इधर होगा नहीं। ठीक है, चलिए बोला गया 2 रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या हो? प्रतिच्छेदी, यानी कि ऐसे हो, तो जब प्रतिच्छेदी होता है तो कितना हल होता है? जब प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ये देखिए दिया हुआ कितने हल होंगे, a1 b1 c1, और वहां है a2 b2 c2, तो a1 बाई a2 1 हो जाएगा, a1 1 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, b1 बाई b2, b1 कितना? -3 है, अब b2 कितना? देखो ये माइनस यहाँ पे ना, यानी कि -9 है, यानी कि 3 तिया 9, 1/3, c1 बाई c2, c1 कितना है? -3 है, c2 -2 है, तो देखिए ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो गया, a1 बाई a2 b1 बाई b2 क्या हो गया? बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए डायरेक्ट बोल दिया तीनों बराबर होगा, जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा?
संपाती होगा, अनेक हल होगा, संपाती होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोला गया x से बराबर 12, लिखिए कितना आसान सवाल है। 3x बराबर 12, 3 चौक 12, x से बराबर क्या है 4 है। कैसा रेखा होगा? तो जब इसको आप ग्राफ में बनाते हो तो देखिए इसे आप ग्राफ में बनाएंगे, x से बराबर 4 है, 1 2 3 4, तो x से बराबर क्या है 4 है। इसको अगर ग्राफ में बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से ऐसे लाइन जाएगा। तो ये लाइन किसके समांतर है? ये y वाला है। ये लाइन किसके पैरेलल है? तो y के पैरेलल है, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो देखिए आपका इसको बनाओगे ना तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा ना, ये वाला ये नहीं होगा, बाकी तीनों है। आंसर आपका ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ आप देखेंगे x स्क्वायर, यही गलत, ये भी तो होगा। हाँ ठीक है, ये यही वाला आंसर होगा, सी वाला, क्योंकि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर जब कट गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा हमेशा, यहाँ भी रहेगा, इधर एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो घट के 1x स्क्वायर बचेगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, के किस मान के लिए मूल जो दिया हुआ है असमान है। असमान कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। बी का मान कितना है 6 है, ए का मान कितना है 1 है, और सी का वैल्यू कितना है के है, बड़ा है 0 से। 6 छक 36 माइनस 4k, तो 36 4k चल जाएगा, 4 9 36, यानी कि 9 बड़ा है k से, यानी कि k छोटा है 9 से। ये ना 9 बड़ा है k से, मतलब k छोटा है 9 से, तो ये देखो ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मूल क्या होंगे? बनाइए इसको। तो 3 दूना 6, 2x स्क्वायर, 3 दूना 6 ना, 2x माइनस 3x प्लस 3, 2x ले लेंगे कॉमन। देखिए यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1। तो देखिए ध्यान से, x माइनस 1 को बराबर करोगे क्या आएगा, x माइनस 1 बराबर 0, x से बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x से बराबर 3/2। तो देखिए 1 और 3/2, 1 और 3/2। थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, एग्जाम में फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा टाइम किल नहीं करना, इससे भी ज़्यादा फास्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है 50, टाइम आपके पास कम रहेगा। देखिए बोलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, ई छोटा है। जब ऐसा होता है तो बोलते हैं कोई हल नहीं। क्या ऐसे ही होता ना, जब d का मान 0 छोटा हो तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या होता है, मूलों का जोड़ एवं गुणनफल का अनुपात, मतलब अल्फा प्लस बीटा अनुपात, अल्फा इंटू बीटा, यही बोल रहा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a c/a। बी कितना है 12, अरे माइनस, ये भी देखो माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, और ए का मान कितना है 7 है, सी का मान कितना 18 है, ए का मान कितना 7, 7 काटो, कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 3, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है क्या, यदि द्विघात समीकरण दिया हो ये वाला, तो मूलों के गुणनफल -4 हो, जब मूलों के होगा, गुणनफल माइनस के हो तो p का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा, प्लस p, ये जो 10 है ना इसको इधर लाइए, तो -10 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा a है, ये b है, ये पूरा c हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल कितना है -4 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -4 है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a -4। c का मान कितना है p प्लस p -10, और a का मान तो 1 है, तो 1 तो नीचे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। ई -10 जाके क्या बनेगा +10, और घटाइए कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा। सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। विवेचक क्या होता है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको ज्ञात करना है। बी कितना है -p, ए का मान 1 है, सी का मान q है, पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4q, पी स्क्वायर -4q पी स्क्वायर -4q। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा। अब एनवा पद का मुझे फॉर्मूला क्या पता है, एनवा पद का फॉर्मूला tn बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन पद का फॉर्मूला है। ए कौन होता है? शुरू वाला। एन तुमको नहीं मालूम। और डी क्या होगा? 5 में से घटाए कितना आएगा? 4 आएगा। 4n 4 एकम 4, 4 में से घटेगा -3, 4n माइनस 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, समांतर श्रेणी का 36वां पद क्या होगा? 36वां पद है तो निकालिए टेन का फॉर्मूला। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है? शुरू वाला 10 हो जाएगा। एन माइनस वन 36 माइनस 1, 7 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? -3 आएगा। 36 प्लस 35 गुना -3, 5 या 15, 3 3 9 10, 105 घटाएंगे कितना आएगा? 105 में से 10 घटेगा क्या होगा? 95 माइनस में। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा? तो देखिए ये तो √2 दिया हुआ है, इसको तोड़िए कितना होगा? 2√2। फॉर्मूला से बनाएंगे ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ऐसे देखिए इसको तोड़ेंगे कितना होगा? 3√2। अगला क्या होगा? 4√2। इसका अगला क्या होगा? 5√2। 5वें पद बोल रहा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 5 बाहर आया है, जैसे देखो ये जो 8 था, 2 गुना 2 गुना 2 जोड़ा मिला तब तो बाहर निकला। इसका मतलब बाहर था तो अंदर 2 पीस है, और बाहर एक तो अंदर 2 पीस है। ये बाहर एक तो अंदर 2 पीस रहेगा। 5 गुना 5 गुना 2, 5 5 25 25 दूना 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में तो x का मान क्या होगा? कैसे निकालते हैं? 3x में घटा देंगे x प्लस 2 को, फिर 4x प्लस 1 को घटा देंगे 3x को। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 3x माइनस एक्स माइनस 2, 4 में से 3 घटेगा x प्लस 1, कितना होगा? ये घट के 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, x प्लस 1, x इधर आ जाएगा, -2 जाके क्या बनेगा? +2 बनेगा। x से बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए 1/3 और 1/8 को बोलता है समांतर माध्य निकालने। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? देखिए इसको जोड़ के 2 से डिवाइड भी करना होता है ना जी। जो भी दिया रहा है इसको जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 8 तिया 24, 3 8 ही 24, 8 तिया 24, 11/24, 1/2 हो जाएगा। 24 दूना 48, 11/48। ऑप्शन नंबर सी है ना। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अगर आप ये सी वाला मार रहे होंगे तो गलत होगा, क्योंकि बटे 2 भी करना है ना। माध्य निकालने के क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो वही आपने 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे, वो डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तो 3 पदों का योगफल निकालिए। देखिए nवां पद दे दिया है, क्या दिया nवां पद? 2n + 1। यदि अगर पहला पद बैठाते हैं, देखिए कितना गया? 2 एकम 2 1 3। अगर n की जगह पे 2 बैठाते हैं, 2 दूना 4 1 5। अगर n के यहाँ पे 3 बैठाते हैं, 3 दूना 6 1 7। तो ये बोलते हैं ये तीनों का जोड़ बताइए। जोड़ दिए तीनों को, 7 5 12 3 15। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इन पदों का योग बोल रहा था हमको। 3 प्रथम 3 पद मतलब शुरू से 1 2 3, तो हम 1 2 3 करके ले लिए वैल्यू और ज्ञात कर लिए। 9 पदों का योग बताना है, इसको बनाना। 9 पदों का योग, योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। योग का फॉर्मूला योग बराबर a + n - 1 इंटू डी। n कितना है? 9। देखिए ध्यान से, इसको बनाओ 2 होता है ना, 2a + n - 1 इंटू डी। a का मान कितना दिया? 1/2, 9 - 1। और d क्या होगा? देखिए 1/3 में से 1/2 को घटा लीजिए। 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 2 तिया 6, -1/6। ठीक है, -1/6। 9/2 आ गया, 2 2 कट गया, 1 हो गया, 8 हो जाएगा। 8 और 8 को 1 से गुना करो तो डायरेक्ट, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, -1/6, 9/2 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 8/6, इसका भिन्न का जोड़ करो तो अंदर अंदर। बोर्ड मास पढ़े तो ठीक है। 9/2 कितना आ जाएगा घट के? देखिए -2,
बटे 6, 2 2 गया काम से, 3 3 9, 3 दूना 6, -3/2 ऑप्शन हो गया ए वाला। तो ऐसे आपको देखिए इतना सारा ये सवाल पूछता है 2 नंबर में, आपको 1 नंबर पूछ देगा तो कितना टाइम लीजिएगा, इसको फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा फटाक सा, तब आप जल्दी से वैल्यू बैठा के जितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आपका मैथ छूट जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n पद a + n - 1 × d। देखिए फॉर्मूला पूछ दिया है, a + n - 1 × d। बिंदु दिया हुआ बीच की दूरी आसान है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 2 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 घटेगा -2 का स्क्वायर, 3 में से 2 1 घटेगा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, और 8 को तोड़ेंगे 2√2। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा फास्ट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, x से बराबर 10 आलेख बिंदु से होकर गुजरेगा। x से बराबर अगर 10 दिया हो तो y का मान क्या होगा, सिंपल बताओ। अगर x का मान दिया हो तो y का मान क्या होगा, 0। जब भी अगर x का मान दिया हो y का मान नहीं दिया हो तो समझो y का मान क्या दिया हुआ है, 0। तो जब भी इसका निर्देशांक बनेगा क्या बनेगा, 10 और 0, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब, बहुत ध्यान समझिए इसको, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। y अक्ष पर लंब डाले, कहाँ पे डाले, y अक्ष पर डालेंगे। तो y अक्ष देखो ध्यान से, y अक्ष का ये वाला y अक्ष है, इस पर लंब डालें। ऐसे नहीं होगा जैसे जैसे y अक्ष ऐसे तो लंब तो ऐसे डालेगा, अगर x अक्ष ऐसे तो लंब हम ऐसे डालेंगे। तो बिंदु P से y अक्ष पर लंब डालें जिसकी लंबाई बोलता है 6 है, यानी कि यहाँ पे बिंदु P है और इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से तक 6 है। अब मुझे बताओ x का नियामक क्या होगा, तो जो इधर जो लाइन बढ़ रहा जब भी क्षैतिज की दूरी तय करेगा, जब भी रेखाएं क्षैतिज की ओर जाएगी, जितना दूर जाएगा वो x का मान हो रहा, और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो y का मान होगा। तो देखिए x का मान कितना है, x निर्देशांक, यानी कि p का x निर्देशांक क्या है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, p का x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत लोग इसको गलती करेंगे और आप गलती में शायद 4 या कुछ और मार सकते हैं। देखिए मध्य बिंदु का नियामक बहुत आसान है भाई, x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 कितना है, 3 है, x2 कितना है, 5 है, y1 कितना है, 4 है, y2 कितना है, 6 है। 5 3 8/2, 6 4 10/2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 4 5 4 5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0। जब भी बोला ना x अक्ष का समीकरण तो y = 0, और y अक्ष का समीकरण बोलेगा तो x = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है तो उसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। तो देखो ये त्रिभुज का 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, x1 + x2 + x3/3 है ना, y1 + y2 + y3/3। तो x1 कितना देखिए 4 है, x2 कितना है 0 है, x3 कितना है 5 है बटे 3, y1 6 है +4 है +5/3, 5 और 9/3 3 होगा, 6 4 10 5 15/3, 3 5 15 3 5। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला आपके माइंड में याद है तो डायरेक्ट 6 0 5 4 0 5 9/3 3 हो जाएगा, 6 4 10 5 15/3 5, एकदम तुरंत सेकंडों में बन जाएगा जब ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहेगा तब। नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज के दिया हुआ उसके बिंदु के परिमाप निकालना है। तो देखो ऐसे दिया हुआ ये बिंदु दिया हुआ है 0 4 0 0 और 3 0। ठीक है, तो जब भी बोलेगा ना परिमिति मतलब क्या होता है, ये तीनों का घेरा, इसका डिस्टेंस निकालोगे आएगा आंसर 4। दूरी का फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, इसका निकालोगे आएगा 3, इसका निकालोगे आएगा दूरी 5, कितना हो गया 5 4 9 9 3 12। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप दूरी निकाल लीजिए, ज्ञात कर लीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 12। चलिए भाई, बोला कि किस चतुर्थांश में है, इसको जोड़ने वाली मध्य बिंदु का नियामक। तो पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, x1 + x2/2, 3 और 2 - 6/2, 3 + 7/2,
तो -4/2, 10/2, तो -2 और 5। अब बोलते ये किस चतुर्थांश में है? माइनस प्लस किस में आता है? दूसरा में आता है माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एक्स अक्ष से दूरी 3 और 4 दिया हुआ है, अगर हम इसका कहीं पे पॉइंट बनाए प्लस में आएगा, तीनों प्लस में है, किस चतुर्थांश में आएगा? पहले चतुर्थांश में आएगा। अब 1 से 3 है, 1 2 3, अब आई कितना 4, 1 2 3 4, तो इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ पे आएगा, है ना, 3 4 आएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी कहाँ जाएंगे? एक्स अक्ष से ऊपर जाएंगे। अगर वाई से बोलता तो हम इधर जाते, तो सेकंड वाला क्या है? वाई है ना, तो कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा आंसर। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होता है? तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु का नियामक 0 होगा। वाई अक्ष पे बोला जाएगा आपको, अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो वाई बराबर 0 होगा, और अगर वाई अक्ष पे बोलेगा तो क्या होगा? एक्स बराबर 0 होगा। तो ये दोनों पॉइंट याद कीजिए कि वाई अक्ष पे बोला गया किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा, तो एक्स बराबर क्या करेंगे? 0 कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 3 बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। फॉर्मूला पता है? 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ओके, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इसको बनाओ तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 1/2 2 3 1 2 3 1 2 आएगा इसका आंसर। फॉर्मूला बैठाओ, लंबा यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 1/2 x1 माइनस, है ना, y2 माइनस y3, ऐसे वाला फॉर्मूला। देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री, तो इसका निकालना है। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री, 30 दूना 60। cos 60 का मान पता है आपको? 1/2, काटो 2 दूनी 4, एकदम आसान। ऐसे पूछेगा त्रिकोणमिति का सवाल, देखिए मस्त वाला। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो बताइए इसका क्या होगा? tan 60 का मान कितना होता है? जहां जहां थीटा वहां पे 60 बैठाइए। tan 60 का मान कितना होता है? √3/2, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, √3 + 1 हो गया। नेक्स्ट सवाल है tan 90 - थीटा इंटू tan थीटा। आपको पता है tan 90 - थीटा क्या होता है? tan 90 - थीटा होता है cot थीटा इंटू tan थीटा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। ये तो फॉर्मूला तुम्हारा है। चलिए अगला सवाल है tan थीटा बराबर √3। मुझे बताओ भाई, tan थीटा बराबर √3, √3 किस में आता है? tan 60 डिग्री, tan tan कटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो बोलता है sec 60 sec थीटा, यानी कि sec 60, तो sec 60 का मान कितना होता है? sec cos 60 का मान 1/2, यानी कि 2, cos 60 का मान 1/2, उलट देंगे, sec 60 होता है, sec cos का उल्टा होता है। थीटा बराबर 1/2, cot थीटा का मान निकालिए। तो देखो sin थीटा बराबर 1/2 दे रहा, बताओ मुझे मुझे थीटा का मान निकालना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 का मान ही तो 1/2 होता है। थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब बैठाओ, cot 30 का मान कितना होता है? cot 30 का मान होता है √3, क्योंकि tan 30 का उल्टा होगा cot 30। cos थीटा बराबर 4/5। चलिए cos थीटा बराबर 4/5, यानी कि cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा? 3 होगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। tan थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 3 है, आधार 4 है, 3/, इसको बनाइए। ये दिया हुआ 5/2, तो cos स्क्वायर प्लस cos सेक स्क्वायर का मान क्या होगा? इसी से आ जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर, दोनों तो स्क्वायर कर सकते हैं, नियम तो हमारा मैथ का बनता है। अब a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a² + b² + 2a × b, ये क्या होगा? 5 × 25/2 दूना 4। cos इंटू सेक कितना होता है? cos इंटू सेक क्या होगा? 1 होगा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 2 × 1 25/4, ये 2 को उधर भेज दो। cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो उधर चल जाएगा 25/4 - 2, 4 कॉमन एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8, 8 7 15, 17/4, ये ऑप्शन है ना। 17/4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
हम मेरे को लाइव आने का मकसद इसलिए नहीं था क्योंकि लाइव में ज़्यादा टाइम किल होगा और आपको अभी चाहिए मेन पॉइंट, टाइम वेस्ट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनाना है। तो लाइव में अगर पढ़ाएंगे तो लगभग 2 घंटा लग जाएगा पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ाने में। इसलिए मैं शॉर्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आपको हल भी करके दे रहे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट आंसर मिला लो, है ना, या बना लो। देखिए साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 45 का मान बोलो 1/√2, कॉस 45 का मान कितना होगा? 1/√2। √2 ले लेंगे एलसीएम तो 1 + 1 यानी कि 2/√2। अच्छा इस √2 को क्या करेंगे? पर में कन कर दो, ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2√2/2, 2 काटो, कितना हो गया? √2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 sec स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक 60 का मान 2 स्क्वायर तो स्क्वायर -1, 2 दूना 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। √2 देखिए कितना अच्छे तरीके से बनेगा। √2 को इधर भेजते हैं तो क्या बचेगा? साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1/√2। मुझे बताओ 1/2 कब होता है? जब साइन 45 डिग्री होता है। साइन सन कट जाएगा, 60 माइनस अल्फा बराबर 45 डिग्री। इस 60 को उधर भेज दो, -60 हो जाएगा, माइनस अल्फा बराबर -15, दोनों तरफ माइनस काट दो, अल्फा बराबर 15 डिग्री आ गया। ऐसे देखो बनाने सवाल ऐसे घुमा के सवाल देता है तो थोड़ा सा कैलकुलेट, और मैट्रिक में भी ऐसे ही रहेगा, सवाल हल्के रहेगा, बस मॉडरेट रहेगा, घुमा रहेगा। देखिए इसको भी ऐसे करते हैं, 2 को उधर भेजते हैं, tan 2 थीटा बराबर √3/2। ऐसे ही पूछेगा, जितना सवाल पूछ रहा हूँ उसी तरह मैट्रिक में भी पूछेगा इसी प्रकार सवाल। तो मुझे बताओ sin 2 थीटा यानी कि sin √3/ कितना होता है? sin 60 डिग्री, sin सन कट गया, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 से कटेगा 30 दूनी 60, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर? लीजिए ये तो काटिए, आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ इसका क्या होगा? सेक स्क्वायर 66 माइनस कॉट स्क्वायर 24। तो किसी एक को बदलो, किसी एक को बदलेंगे ना, अगर इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको बदलेंगे तो हो जाएगा कॉसेक, सॉरी tan हो जाएगा, tan स्क्वायर 66 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अगर इसको बदलेंगे तो हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो ऐसे भी 1 वैसे भी 1 आएगा। नेक्स्ट है, देखिए सवाल दिया हुआ है बराबर क्या होगा? चलो देखो, tan थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। tan थीटा को ऐसे रहने दो, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। सेक इंटू कॉसेक क्या होता है? 1, tan इंटू कॉसेक क्या होता है? 1, और 1 1 कितना होगा? 2 होगा, है ना, चुटकियों बन गया ना। ये देखिए ये क्या निकालने बोला? थीटा का वैल्यू गायब है, पाई है कि थीटा है? देखिए देखिए ऐसा कुछ है नहीं, बस खाली इतना देख आपको दिमाग खराब कर रहा, और झूठ मूठ के खाली इतना दे दिया। देखिए कुछ नहीं है, 4 4 है ना, कॉमन कर लो, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, 4 कम 4 फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। देखिए 90 डिग्री है, 90 जब हो गया तो ये दोनों मिलकर क्या होगा? 90 होगा। तो a प्लस बी मिलकर क्या होगा? 90 हुआ, 90/2 मतलब कितना हुआ? 45, और कॉस 45 का मान कितना होगा? 1/√2। ओके चलो नेक्स्ट सवाल है, इसका तो फॉर्मूला है tan स्क्वायर माइनस सेक, देखो हमने पढ़ा क्या, तो पहले बड़ा करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा।
हमने क्या पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन उल्टा दे दिया, पहले टेन दे दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा -1। ये भी देखो उल्टा दे दिया, कॉसेक इसका माइनस कॉट स्क्वायर होता है, यहाँ कॉट माइनस कॉसेक कर दिया तो इसका भी क्या होगा -1, दोनों -1 कटेगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए इसका फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन चल जाएगा ऊपर में, साइन बाई कॉसेक क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, है ना फॉर्मूला। चलिए भाई पूरा फॉर्मूला देखिए, इसको क्या करें, किसी एक को बदलो, अगर आप कॉस को बदलते हैं तो साइन हो जाएगा, साइन को बदलेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो इसको जब बदलिएगा मानते इसको बदलिएगा तो हो जाएगा कितना, इसको बदलिएगा तो हो जाएगा साइन कितना स्क्वायर भी है, सिक्सटी सिक्स का देखें, यहाँ पे स्क्वायर लगता, अच्छा खैर हो जाएगा, अच्छा साइन कितना होगा, साइन 53 हो जाएगा, ठीक तो है यार, इसको बदलो तो क्या होगा, कॉस 53 हो जाएगा, साइन साइन मिलेगा क्या होगा, साइन स्क्वायर 53, कॉस कॉस मिलेगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। मतलब सवाल नॉर्मल ही है, थोड़ा सा आपको घुमा रहा है यहाँ पे, है ना, बंदा को घुमा रहा, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको हल करो, इसका आंसर आएगा कितना, आंसर आ जाएगा इसको, तो ये तो बनाना पड़ेगा, चलो देखो सेक का कॉसेक का क्या होगा 1 बाई tan थीटा, और कॉट का क्या होगा, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई tan थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को आप 2 बार लिखो, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस वाला को काट दे, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो ये देखिए सब्जेक्टिव सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया भाई, तो बड़ा जुल्म हो रहा बच्चों के साथ। हाँ तो यहाँ पर 2 ऐसे बिंदु दे दिया है, ए है, बी है, सी है और डी है, ए है, ए डी कितना दिया, देखो ए डी 3 है और डी भी कितना दिया 2 दिया, फिर ए दिया 6, तो ई निकालने बोल रहा है, ए इसी का मान निकालिए, तो कीजिए 3/5, 3/2 ना, 3/2, ए डी बटे डी भी 3/2, 6/x, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, हो गया फटाक से आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। चलो भाई हाँ यहाँ पर देखो क्या, अच्छा देखो परिमाप त्रिभुज ए बी का परिमाप 6 है, 36 है, दूसरा का परिमाप 24 होता है, तो परिमाप जब दिया, 2 त्रिभुज का परिमाप दिया रहे तो उसके दोनों त्रिभुज का परिमाप का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर होगा, इसमें वर्ग नहीं होगा, वर्ग होता है क्षेत्रफल में, तो 36 हो जाएगा, ए बी सी का 36 और डी एफ का 24, और यहाँ पे पी क्यू दिया है, मतलब ए बी आपको छोड़ दिया है, आइए पी क्यू काटिए, 6 कटेगा, 6 छक 6 चौक 10 छक 4 ए 20 गुना हो जाएगा, 10 छक 60, 15 चौक 60, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये तो खैर बहु वाला सवाल आ गया, क्या निकालना है ऊंचाई का अनुपात, तो क्या करेंगे वर्गमूल कर दो, 9 4 हो जाएगा ना, 81 का वर्गमूल 9, 16 का वर्गमूल 4। ये कब होता है, इसका तो 90 डिग्री करेंगे आराम से, क्यू का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बेसिकली ये ऐसे है, P है, Q है और R, देखिए पाइथागोरस का प्रमेय हो रहा पी आर का स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री रहेगा तभी तो ये रूल फॉलो हो पाएगा। चलो भाई अगला क्या है देख लो, अगला तुम्हारे सामने दिया हुआ है, ए बी 90 डिग्री बोलता है, बी कितना है 90 डिग्री है, ए बी सी, तो
13 सेंटीमीटर AC है, ठीक है। AB कितना है 12 है, AB कितना है, AB कितना है भाई 12 है, अब BC कितना 5 है। तो cos A बोल रहा है, ए देखो A यहाँ पे है ना, देखो A यहाँ है, cos A यहाँ पे ध्यान से बनाने, बच्चा इसमें गड़बड़ाएगा। cos A तो A के लिए यहाँ E लंब हो जाएगा, अब E आधार बन जाएगा, cos बराबर आधार बटे करने, तो E लंब हो गया, आधार कितना हो गया 12, करने कितना 13, 12 बटे 13। तो बच्चा मारेगा आधार बटे 5 बटे 13 मार देगा ये वाला B वाला, लेकिन गलती हो जाएगा फिर वो, क्योंकि A से हमसे पूछ रहा, B से पूछ रहा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये कुछ सवाल गलती नहीं दिया हुआ है। अच्छा किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कौन सा रेखा युग्म में समांतर श्रेणी नहीं हो सकता। देखिए 2 जीवा, अगर हम 2 जीवा ऐसे बनाएंगे तो क्या समांतर होगा, बिल्कुल हो सकता है। 2 जीवा एक स्पर्श रेखा, बिल्कुल। अगर एक जीवा लिए और एक स्पर्श रेखा लिए तो ये भी समांतर हो सकता है। 2 स्पर्श रेखा, बिल्कुल ये भी समांतर, स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा भी समांतर हो सकता है। लेकिन 2 व्यास कैसे होगा, एक वृत्त में तो एक व्यास ऐसे खींचेगा, दूसरा व्यास तो आप ऐसे खींचेगा, तीसरा आप ऐसे खींचेगा, चौथा आप ऐसे खींचेगा, तो क्या समांतर होगा, कभी समांतर नहीं होने वाला है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जीवा के केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है, तो कितना जीवक लंबाई कितना होगा। अरे भाई साहब देखो ये दे दिया आपका वृत्त, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जीवा, जीवा देखो ये हो गया, ये त्रिज्या कितना है 10, और यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, बोलो कर्ण कहलाता है। यही कर्ण की लंबाई निकालने बोल रहा, कर्ण की लंबाई कैसे निकाल, अरे कर्ण ही तो जीवा है ना, कर्ण ही तो जीवा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का ओवर रूट, 10 दहे के 100 प्लस 10 दहे के 100, 100 100 200, 200 को तोड़ेंगे तो 10 दूना 10 दहे 100, 100 दूना 200, 10 रूट 2। अच्छा ये एंड क्या है 10 रूट 2। वृत्त का क्षेत्रफल दिया 49 पाई, क्या होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, पाई पाई काटो, आर स्क्वायर बराबर 49, आर का मान कितना होगा 49 का वर्गमूल मतलब 7 है, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ऑप्शन देखो पाई में दिया हो तो पाई को छोड़ दो, आर का मान 7 7 दूना 14 पाई। क्लियर, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो मार दीजिएगा 7, और देखिए पहले ऑप्शन में 7 दिया हुआ है और बंदा पहला अटैक पहले ऑप्शन को करता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। इसको बनाओ, इसका जो आंसर आ जाएगा 7000, लंबा बनेगा थोड़ा सा, अच्छा खैर लंबा नहीं बनेगा, देखो बनाते हैं। त्रिज्या कितना दिया 0.25 मीटर दिया, इसको बदल दो सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, पॉइंट काटेंगे, अब क्या होगा 25 सेंटीमीटर, और कितना दूरी है 11 किलोमीटर, 11 गुना 100 तो 11 को करेंगे 11 को करेंगे 1000 से तो बन जाएगा मीटर, इसको 100 से गुना करेंगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है त्रिज्या है। एक बार चक्कर लगाएगा, बोलता कि कितना चक्कर लगाएगा इतना दूरी अगर गया तो पहले हम जान लें कि एक चक्कर में कितना दूरी होगा, तो एक चक्कर मतलब क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितना है 25 सेंटीमीटर ना, इस 7 को ऊपर भेज दो तो पूरा दूरी इतना है, और एक बार में इतना चक्कर लगा रहा, एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा, पूरा चक्कर में इतना दूरी तय किया और एक चक्कर में इतना दूरी तय किया, तो डिवाइड कर देंगे भाई। तो अब यहाँ पे जब डिवाइड कर देंगे देखो ये 7 चल जाएगा ऊपर तो खत्म यहाँ पे 25 चौक 100, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 2 खत्म, 7 एकम 7, 7000। चलिए देखिए फॉर्मूला बोल दिया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति का होता है r इंटू पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है। r कितना दिया 8, देखिए है ना बाबू वाला सवाल। चलो भाई, बोला गया कि एक बिंदु है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, चूंकि 2 ही स्पर्श रेखा होते हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो जब पी क्यू बोला 20 है, ये P है, ये Q है, ये R है, तो पी क्यू 20 होगा तो पी आर भी कितना होगा, क्योंकि
बाहरी बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ओके, यदि वृत्त की दो त्रिज्याएं बीच का कोण 110 डिग्री है, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री होती है, दो त्रिज्या के बीच का कोण कितना है? अच्छा ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, समझ गए। एक वृत्त है, इसके बीच का दो त्रिज्या ऐसे ऐसे, कितना डिग्री है? 110 है। अब बोलता है क्या? अब बोलता है कि दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ऐसे और ऐसे। तो इतना यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? आपको पता है ई दोनों कोण जोड़ के 180 डिग्री होता है। तो जब ई 110 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन 1 सेंटीमीटर किनारे कितने विभक्त कर सकते हैं? तो कर दो भाई, घन का आयतन और 1 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन 4 चौक 16 16 चौक 64। यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h हो तो फॉर्मूला 2 × LB BHS। देखिए कितना आसान सवाल है भाई। घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, इसलिए आपको फॉर्मूला भी देखना है। एकदम ऐसे ही रहेगा, रिलैक्स। आज इस चैप्टर को देखने के बाद, सेंटअप एग्जाम देने के बाद आपको रिलैक्स फील होगा कि भाई मैट्रिक एग्जाम में तो फोड़ के आएंगे एकदम। ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। दो समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आयतन का अनुपात दे दिया तो इसका त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इसका करेंगे क्या? वर्गमूल करेंगे तो 2 और 3 निकलेगा। क्षेत्रफल का अनुपात तो बेलन है ना, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई आर एच, आर स्क्वायर नहीं होगा। तो जो त्रिज्या है वही इसका क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात बन जाएगा 2 पाई आर एच। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, उसकी ऊंचाई 13 है, ये है 5 है, ऊंचाई 12 है। तो बोलता है शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो एल कितना आएगा? 13 आएगा ना। देखिए ये क्या बना, यहां देखो, ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया? 13 हो गया। अब बताओ 2 पाई आर एल, पाई तो देखो दिया ऑप्शन में है, चलो कोई दिक्कत है, पाई तो अच्छा है। आर का मान 5 है, एल का मान कितना? 13 5 60 हो गया। हल्का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, दो गोले का आयतन का अनुपात दे दिया। अब गोला का आयतन भुजा का की 3/4 क्या बोला गया? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? आर क्यूब होता है, हमको आर क्यूब से ही लेना है। अच्छा यहाँ पर जो आयतन दिया हुआ था बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर था इसलिए मैंने वर्गमूल किया। और यहाँ पर बाबू फॉर्मूला गोला का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्यूब होगा तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, 64 का घनमूल और 27 का घनमूल, तो कितना होगा? 4 और 3। अब बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है गोला का? 4/4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो ई आर निकला है, स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 3 तिया 9। घन का किनारा तिगुना कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा? पहला कितना था? 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब करेंगे 3 गुना, किनारा कितना करेंगे? पहले 8 था, अब 3 गुना। बोलता घन का किनारा 3 गुना कर देंगे, कर दीजिए। 3 तिया 9 ए स्क्वायर, 9 को इधर कर दो। तो देखिए पहले क्या था? पहले था सिर्फ 6 ए स्क्वायर। अब देखिए अब 6 ए स्क्वायर 9 बार है, कितना गुना हुआ? 9 गुना हुआ। ओके चलो भाई, आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कुछ करना नहीं है। सवाल देखिए, 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब, तो भुजा यही ना है भाई, 2a का क्यूब। शंकु का त्रिज्या a, आधार त्रिज्या a है, ऊंचाई भी a है। आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना? a है, h भी a है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 2 4 14 8। क्या होगा? a का क्यूब हो जाएगा, गया काम से। 3 या 8 तो ये अनुपात है 24/पाई। सवाल के पूछने का लेवल कुछ है नहीं, बस सवाल को घुमा दिया जा रहा है।
आप नहीं घूमिएगा, ठीक है ना। अगर आपको इसी तरह से सवाल पढ़ना है तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास चलती है हमारी, क्लास 2 बजे दिन में, अभी तो रिकॉर्ड वीडियो चल रही है 6 बजे शाम को। आपको एकदम इसी तरह सवाल समझा के बताया जाएगा, लेकिन और भी ज़्यादा करीब से समझना है। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, क्रैश कोर्स में जुड़िए और वहाँ पे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, चलिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिख देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 7 है त्रिज्या, 7 49, 9 3 27, 7 4 12 13 14। लीजिए आ गया ना आंसर। बोले इतना जल्दी कैसे बना दे? देखो अगर एक एक सवाल को बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी आपको समझना है और फास्ट में अपना काम करना है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। कौन घटना नहीं हो सकता है? देखिए 7/6 कभी घटना होगा, क्योंकि 1 से बड़ा 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा तो ये घटना तो होगा नहीं। 3 सिक्का को उछालेंगे तो कितना आ सकता है घटना? 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 घटनाएं घट सकती है। देखिए ये सब सवाल को चुन चुन के पहले बनाइएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी आपको देखना है। यही सब सवाल चुन के पहले बनाना है, क्योंकि आपको इसमें गलती होने की संभावना जरा भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। बिना कैलकुलेशन का हमारा आंसर आ जा रहा है। इसमें हम 100% श्योर है यही आंसर होगा। लेकिन अगर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे पीछे कैलकुलेट कर रहे थे, हो सकता है प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाए, गुना में गलती हो जाए, होता है, मेरे से भी गलती होती है, तो हो जाए गलती, हो सकता है गलती हो जाए। तो पहले आपको यही बउआ वाला सवाल पहले बनाना है। कोई घटना घटित नहीं होती है, उसकी प्रायिकता होती है 0। जो घटना घटेगा नहीं तो प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। एक पासों को फेंकने पर 3 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासों को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 से बड़ी विषम संख्या कौन है बताओ? 3 से बड़ी कौन है? 5 है। तो 5 कितना बार है? 1 बार है। टोटल 6 बार है। 1/6। बच्चा बहुत से 5/6 मार देगा, लेकिन खैर ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। ये देखिए बहुलक कितना बार? 26, 1 2 3 बार रिपीट हुआ 26। आए भाई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया ना, इसका आंसर हो जाएगा 26 है ना। ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक से नहीं हो पाया, ठीक है। प्रथम 8 आभास संख्याओं का माध्यिका। आभास संख्या कौन कौन होता है? 2 3 5 7 11 13 8 9 और कितना 6 हुआ, और कितना हो जाएगा? 13 14 15 16 17 18 19। तो 3 इधर साइड करो, 3 इधर साइड करो, बच गया 2 बीच में। 7 + 4 यानी कि बटे 2, 18/2, 2 9 18। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन। किसी बंटन का माध्य इतना दिया, माध्य का 9 दिया हुआ है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुना माध्यक। माध्य कितना है? 9 माइनस 2 गुना माध्य 8.2, ये पॉइंट होगा। 9 3 27, 9 2 18, 8 2 16 17, ये तो हो जाएगा 0 27.0। 10 में 60 कटेगा 2 और 9 7 16 9। ये पॉइंट है बाबू, अनुपात लिखा के गलती से, पॉइंट होगा। यदि 5 आंकड़ा दिया हुआ है, माध्यक 13 है, जोड़िए 1 2, सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ रहे हैं। माध्यक निकाले फॉर्मूला क्या? सबको जोड़ते हैं। देखिए शॉर्ट कैसे बनाइएगा? 1 2 3 4 5, 5 1 हो गया, 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना हो गया? 20 बटे कितना? 1 1 2 3 4 4 ही है ना। एक इधर है 5। अब माध्य कितना है? 13 दिया हुआ है। 13 5 65, 20 उधर भेज जाएगा, तो 20 जाएगा तो क्या होगा बोलो? जाएंगे तो हो जाएगा 45। 5 9 45। श्योर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। आखिरी सवाल है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है? परिसर। यहाँ परिसर दे दे, और आता है विचरण माध्य भी बोलता है, वो भी आता है, तो ये नहीं होगा। अब हम आपको 100 सवाल बता दिए, ठीक है। अगर आपको इस तरह से डील करना है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ओके हाँ, अगर आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है या नहीं लिया है तो आप एक जगह और देख सकते हैं। लेकिन देखो
कभी कभी होता क्या ना, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि आप क्वेश्चन पहले क्यों बता रहे, देखिए आप चीटिंग करा रहे हैं। देखो ऐसा है ना, है क्या ना कि कहीं कहीं एग्जाम पहले हो जा रहा है। अब देखो कहीं आज एग्जाम नहीं है और कहीं कहीं आज से एग्जाम शुरू हुआ। अब बताओ भाई, जो कल एग्जाम हो गया है तो आपका पेपर अगर मैं डालता बाद में तो फिर भी तो उसके लिए चीटिंग ही होता, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप इसको पढ़िए ध्यान से, लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ पे पढ़ लीजिए और वहां पे जाके मतलब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। अरे यही बहाना तो तुम पढ़ लोगे ना, फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, हाँ टेंशन ना लीजिए। और ये क्वेश्चन मैं कहीं और से नहीं, इधर उधर से किसी से मांग के, कहीं वीडियो वगैरह देख करके टाइप करा के, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे को पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से मिल जाता है। तो मेरे को कहीं से वीडियो मिला, उसको देखा, क्वेश्चन टाइप किया, बनाया। लेकिन आप लोग बोले सर यही सब क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ा गया था, नॉन हिंदी, उसमें शायद मेरे को क्वेश्चन गलती मिल गया था, ठीक है ना। सेंटर पे एग्जाम जाएंगे तो घबराइए मत, आप इसको मैथ पूरा सोल्व कर लिए यहाँ पे, अजाक वहाँ बनाइए, यही बहाना तो पढ़िएगा कम से कम। नीचे देखो ऐसे दिया हुआ है, आपको छापने का मूड करे तो फिर यहाँ पे जाइए, हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, आंसर ABC लिखने में गलती भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ तो लिखा हुआ, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो पहले हाथ से बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो जिसको क्रैश कोर्स में जुड़ना है बाबू, जिसको जुड़ना है क्रैश कोर्स में, एकदम बहुत हम्बल तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 249 रुपये, यहाँ पर 299 दिख रहा होगा, लेकिन 249 में आपके लिए, आई एम टेलिंग फॉर यू, और आपके लिए इतना कम प्राइस है तो आप इसको देखे मत। ये आपके 1 महीने का रिचार्ज से भी कम है। अभी आपके पास 3 महीना का लगभग टाइम है, और 3 महीना में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग विद इन 3 मंथ्स। तो डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चे, तो आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर शो हो रहा, मोबाइल नंबर बार बार आपके मोबाइल पे वीडियो में, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, बात करो, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या नाम है भाई एप्लीकेशन का? AA ऑनलाइन सॉल्यूशन हमारा ऐप का नाम है। प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आसानी पूर्वक डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां खुद से भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपके पास फोन पे है तो, नहीं तो किसी और से फोन पे करा लीजिए। और लेकिन पहले बात कर लीजिए, पहले कॉल कर लो, कॉल पहले कर लो 82 10 42 32 00, कॉल कर लो पहले, उसके बाद फिर मैसेज करना, जो आपको लगा अच्छा जोड़ना, आपके लिए बहुत बेनिफिट। वहाँ पे लाइव क्लास, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब पे से क्लास चलती है 6 बजे और 2 बजे दिन में, बट वहां पर एक ज़्यादा पर्सनली ज़्यादा क्लोज होने का मौका मिलता है, और आपके जो डाउट है, जो सवाल है, वो पूछने का मौका मिलता है। तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करने का मेरे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो बस आई होप कि आप लोग जुड़ोगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन यूट्यूब पे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे एकदम पर्सनली कर सकते हैं, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। लास्ट करते वीडियो को, इसका सब्जेक्टिव वीडियो आने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। कमेंट करना, कोई क्वेश्चन में भी अगर आंसर मिस्टेक कर दिया होगा तो फिर से तुम कमेंट करना। ऐसे मैं तो अपने हिसाब से पूरा सही बनाया है, लेकिन हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, इंसान से गलती होती है। तो नीचे कमेंट कर देना, लाइक कर देना और भेज देना, ठीक है। ओके।